जब तुम्हारा कोई साथ ना दे, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें अकेले इस संसार की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति दे रहा है। जैसे ही अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अकेले ही अपने इतने बड़े और ज्ञानी से विपक्ष प्राप्त करने पड़ी, वैसे ही तुम भी अपनी राह खुद चुनो और अपनी भावना एवं निर्णय स्वयं बनाओ। अकेलापन तुम्हें खुद की पहचान का अवसर देता है और तुम्हारे श्रेष्ठ बनने में ही जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो तो नमस्कार। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विचार मंच पर। हिडन टॉक्स चैनल के माध्यम से स्वागत है। मित्रों, कभी भी हताश होकर मोबाइल में लग जाएं या समय बर्बाद ना करें। अगर कभी बुरा करने का मन हो, ध्यान आए तो उसे कल पर डाल दो, और अच्छा करने का ध्यान आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करने से आपको हर कठिन परिस्थिति में खुशी प्रदान की शांति मिलती है। याद रखें, जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में हर किसी को मुस्कान देने और हर कठिन परिस्थिति करने की पूरी स्वतंत्रता मिली है। समय बुरा सदा स्थायी रहता नहीं करता, तो सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वहीं इस्तेमाल लिए। सबसे अच्छा समय बुरा समय ही, और बुरा होना ही बहुत फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अहम बात है, मगर बड़े समूहों या जन समूहों की छोटी छोटी बातें दिलों को चीर जाती हैं और इंसान को भीतर से कमजोर कर देती हैं। जीवन आपको अनुभव नहीं देता, बल्कि अनुभव की कीमत देकर चुना नहीं सकता। आप रहकर सहते हो तो लोग फुर्सत के हीलिंग बिकते हैं, क्योंकि सच्चाई की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। जीवन जीने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: 1 काम करना, 2 प्यार करना और 3 विश्वास करना। अपने रिश्तों की सच्चाई पहचानो, क्योंकि यहाँ हर रिश्ता वक्त पर परखा जाता है और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया से जुड़ने के लिए बनाए जाते हैं। मगर रिश्तों की अच्छाई पर भरोसा हो तो दुनिया की कोई भी चीज जीत सकती है। रिश्तों के लिए भी तो जीना जरूरी है। जरूरी नहीं हर बात शब्दों में ही बयां की जाए, कुछ एहसास भी समझा करते हैं। सवाल यह नहीं कि कब समझ में आए, सवाल यह है कि जिंदगी में समझ कब काम आती है। चलती हवा की तरह खुद को करने के बहाने रोकेगा अगर कोई उसे तो मिल सकता है, लेकिन जीवन में न मन की बात प्यार और सच्चाई से आती है। खुद को करने के बहाने रोकेगा अगर कोई उसे छुपाने से सच्चाई खत्म नहीं होती। जीवन तब तक लगता है जब तक स्वयं की कमजोरी से जाएं। सेंधिंग सच्चाई को पहचानने की जरूरत परवर्ती हो जाती है। किसी जंगली जानवर से उतना डर नहीं लगता जितना उन मित्र से होना चाहिए जिसकी जानकारी शरीर की कमजोरी पहुंचाएगा। मगर बुरा मित्र बुद्धि को नष्ट करेगा। वही बुराई बहुत आसार है, पर मनहगी भी। जीवन की कहानी कहने का अवसर हमेशा मिलता है, बुराई के लिए देर नहीं देर पास कोई दूसरा हो तो ना सुन सही। गलत का कहानियां खुद की होती है। जब गलत हमेशा अच्छा लगता है, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन सही ये भी है कि उनकी समस्याएं हमें नहीं दिख रही हैं। जीवन के पास एक सुख की भी तरंग होती है। जब किसी की आंखें नम सा हो तो दुनिया हंसती है, पर जब कुछ लोग तुम्हें याद करेंगे, जब तुम अपने दिल जियो की जिंदगी की परवाह में, जब वह लम्हा लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, समझ लेना कि अब सबसे बेहतरीन पल आने वाला है। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि खुद की ऊंचाई भी ना बढ़े। कुछ लोग बेहद हंसी चेहरे के आंखों का मजाक उड़ाते हैं, मगर सच्चा दिल है जो गुमसुम आंखों को छुपाकर हंसता है। किसी का मकान टूट रहा है और किसी की जिंदगी कट रही है, मगर जो किनारियों के बीच भी मुस्कुराता है वही असल में जिंदगी जीता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, तकलीफ में रो नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। इंसान जब रुकता है और थमता है और अकेला लगता है, वही समय होता है जो खुद से जोड़ के खुद से जोड़ता है। बिना कुछ कहे जो कह जाता है, हर रहकर भी जो साथ निभाते हैं, वह असली रिश्ते होते हैं। क्योंकि जब हर बात का दिया जा सकता है, मगर सच्चे रिश्तों की अहमियत नहीं समझता। शब्दों की महत्व नहीं समझेंगे, रिश्तों को ज्यादा नहीं जाता, सबसे बड़ा भाग्य है। मैंने सबसे बड़ा सबक यही सीखा है कि हर हालात पर आपको बेहतर रहना है और बुराई ना समझ पाएं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कोई मैदान में नहीं, दिमाग से खेले जाते हैं। जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाला काम जानता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मगर वहीं बैठे बैठे लोग उसे बर्बाद कर बैठते हैं। कहने के लिए बहुत सीमित समय है खुद दूसरों की जिंदगी में जीने में। व्यर्थ मत करो। किसी को दुख देने से पहले सोच लो कि उसके आंसू एक दिन तुम्हारी सजा भी बन सकते हैं। भगवान से बड़े माता पिता नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। नींद के वक्त जो सपना देखे वह हजारों में एक सच्चा होता है, पर जागते वक्त जो सपना देखा जाए वह अक्सर सच्चा और अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। फूल जब बिखर जाए तो फिर गिनने के और जोड़ने नहीं आ सकते, मगर अगर उसी गिनती को तोड़कर नए फूल पर बिखरने से रोक लिया जाए तो फूल भी बिखरेगा नहीं।
आपका नहीं हो सकते, मगर हो सकता है कि विश्वास के साथ आने वाले पल को खूबसूरत बना सकता है। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, माता पिता का घर पीछे रह जाता है। रिश्तों में दुआएं, और इन दुआओं में दुआएं वहीं काम आती हैं। वहां काम आती हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते। जब ध्यान करें कि दूसरों को ज्ञान ही ज्ञान की बातें प्रभावित लोगों को ही दिखाई देती हैं। औरों से कैसे कह सकते हैं? हमारे आसपास बहुत से सोने का वाला प्याला सुनते हैं। या मैं ये सब ना सोचो, अपने रिश्ते और जल एक सम्मान की तरह, और कोई रंज ना कोई गम। अपनी अनुभूति के अतिरिक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदर रहता होता है इंसान के लिए। जब खुद टूट जाए तब टूटे पर याद करना, जितना होश में तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे अंदर भी जिंदा रहती है। जब लोग आपकी दूसरों के बारे में परेशान हो की जरूरत नहीं है, वास्तव में लोग आपको महत्व देने ना, कोई और प्रतिक्रिया नहीं जानना जरूरी ना, वहीं जीवन की असली समझ है जो आपने से जुनून गुजारा। मुस्कान है और किसी की याद में आंखें नम होना प्यार से बड़ा रिश्तों को जोड़ने वाला एहसास है। हो सके उसे खुद ढूंढने की कुछ घटनाएं भी सही नहीं होते हैं, वहीं होते हैं जो घटनाओं को चुपके से ही इंसान, और विश्वास इतना ही होता है जितना तुम सोच सको। ठीक भगवान का ही ढांचा है, मगर वह देखने में नहीं आता। अर्जुन अपने गुरु श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन दुख है, अब वापस नहीं आ सकता। अर्जुन अपने अपने रिश्तों परिवार को लेकर परेशान रहता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्म का धर्म समझाया है। और अर्जुन ने अंत में श्री कृष्ण के वर्तमान और भविष्य खराब हैं, वर्तमान को हमें मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। न बीते समय पर न वर्तमान समय में कुछ नहीं हो सकता है, वह बीते समय से निकलकर फल देने वाला है। दूसरा महत्व यह है कि अपना समय व्यर्थ बर्बाद करो, और जो हो रहा है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। वर्तमान ही वह समय है जिसमें हमारा पूरा नियंत्रण है, इसलिए उसे पूरे दिल और दिमाग से निभाओ। भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो होना है वह अवश्य होगा, अब उसकी घटनाएं कौन सी पालन करेगा। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। भविष्य चिंता करना व्यर्थ के अलावा केवल वह अपेक्षित दुख देता है। हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का उल्लेख पर ध्यान दें और भविष्य की चिंता छोड़ दें। सोच अपने खुद के दुखों का कारण बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि कृष्ण ने अर्जुन ने कहा, हर व्यक्ति का जीवन और कर्तव्य अलग होता है। अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना था, जबकि कृष्ण योगियों के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए किसी और के जीवन शैली का पालन करना उचित नहीं है। हर किसी का मार्ग अलग होता है और हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। अपने कर्मों को लगातार बढ़ चले। अर्जुन ने युद्ध में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा, यह तुम्हारा कर्तव्य है और इसे सुंदर निष्पादन को लगातार न केवल सफलता बल्कि ये हमें अच्छे कर्मों को लगन में लगना चाहिए। कृष्ण पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ निभाना चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि हमें कभी बढ़ते करों से हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं जाना है, इसलिए हर कर्म को समय पर करना चाहिए। बीते बीते हुए समय को अपनाओ, श्री कृष्ण कहते हैं। अपने रिश्तों में किसी भी रूप जिंदगी में दुखों से भरे रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। हमें मन में बाहर से मुस्कुराता रहना, आंखों में नम है। हर चीज की पहचान होती है। इंसान को दो शब्द पर सुकून आती है, पेड़ पर कब और कहां से धूप मिलती है। वह दूसरा, जब वह धूप दे देता है। इसलिए जो आपके पास है उनका ख्याल करें। गलती साइकिल की तरह है, बैठते रहोगे, चलाओगे तभी बढ़ेगा, पर गलती चप्पल की तरह है, बार बार करो तो वह टूट जाएगा। चलना शुरू करो। मैं ये कहूंगा कि किसी की मदद बेवक्त फिजूल होती है और कुछ मदद वक्त अच्छा बेवक्त सबको अच्छा लगता है। जो लोग दिल से मदद करते हैं उन्हें उनकी फिक्र नहीं होती। फिक्र दिमाग वालों को होती है, मगर हमारा छोटा से छोटा प्रयास भी बहुत अच्छा होता है। हर परिस्थिति में आपको साथ खड़े रहेंगे। हम साथ रहें। खुद को हर्ट करने की आदत बनाते हैं। कोशिश करें और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखें, जिसे दूसरों के भरोसे में नींद ना आए। खुद पर भरोसा बनाएं, उठाइए। खुद पर विश्वास की नींव वैसे भी मूल तो गिराए जाएं, फिर कोई उठाने नहीं आता। यह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। विचार कितना भी कीमती हो, यदि विचार को सुना नहीं जाता और सिर्फ बोलकर छोड़ दिया जाए, तो वह विचार दुनिया आपको सुनने से पहले हंसाने की ही आदत बना देती है। अपनी आदतों से कहीं बुरी राय दूसरों दे दें।
कोई चलते फिरता पुर्जा हुआ दे। अगर चाहता हो कुछ बड़ा करना तो उसे सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा और सभी परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की हिम्मत रखनी होगी। अगर किसी ने जिंदगी में रिश्तों को छोड़ दी, इसी तरह अगर कोई कहे कोई कुछ नहीं पड़ता, किसी के चले जाने से और कोई हमारा खास दोस्त है, जुड़े रहना। लाइफ टाइम रिश्तों पर सिर्फ पूजा अर्चना लगता है। रिश्तों प्यार और दोस्ती नहीं बनती, खूबसूरत मुकम्मल है। गम में कुछ पल बड़ों की तरह रहना है और बढ़ना भी नहीं होगी। अगर अपनी बात कहना ना आए तो अपनी अहमियत मत समझो। ना समझदार लोग होता है जो किसी चीज में परख बदल पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के दुख की असली वजह तब होती है जब परिवार के कोनों मां जाते हैं। कुछ लोग भाग्य को दोष देकर खुद पर ही बैठकर बिलखते हैं और बैठे रहना, समय आ जा बाय ग्या जाती थे, आज समय बहुत चल रहा है। यह वह स्थिति है कि किस बेहतर समय आपका आपके नियंत्रण क्षेत्र में अपने कर्मों का पालन करते रहना जरूरी है, क्योंकि बुराई आपके नियंत्रण में है, हमारे कर्मों का ही परिणाम है। फल और कर्म निष्काम वह केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की सच्ची दिशा समय पर व्यक्ति को अपने लिए और औरों के लिए प्रयास करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्या हो तो भी हिम्मत रखना, ईश्वर ने हमें यह ताकत दी है। तमाम सवाल इंसान ये नहीं जान पाता कि उसका परवरदिगार से क्या रिश्ता है। वह समझ नहीं पाता कि उसका खुदा हमेशा किसी न किसी रूप में उसके पास होता है। भगवान ने हमें धर्म का निर्णय ना किया कि किस धर्म में इंसान इंसान बन सकता है। इंसान ही इंसान का रास्ता बनता है। दिलों में जो हो वह जुबान तक लाओ, क्योंकि जो दिल तक ही रहे वह कुछ नहीं होता। कभी कभी ना किसी को पाने की जरूरत होती है ना किसी को खोने की, क्योंकि हम चाहकर भी किसी को पा नहीं सकते हैं और जो खोने की हो नहीं चुकी होती है। आप जो करता चाहता है वह जिंदगी की डोर है, ईश्वर की ओर से सौगात है। इसीलिए हम उस सौगात को हंसकर मुस्कुराकर स्वीकार करना चाहिए। इंसान जब लेकर आता है और जो छोड़ जाता है वहीं उसकी पहचान होती है। इंसान मुस्कान रह गया तो वहीं दुख रह गया, उसकी पहचान होती है। आज के इस समय की बात में जीवन में मोहब्बत की जरूरत हमेशा बहुत महसूस होती है। जब मोहब्बत मिल जाए तो अपनी जिंदगी में की गई मेहनत हरकत एक अच्छा खासा असरकारक खुदा कर लिया था। उसकी खासियत में उसकी प्रतिष्ठा थी। किसी को घर परिवार के लिए रेस्ट चापेर, खुद परेशान बुराइयां भी मोहब्बत में बदल जाती हैं। मोहब्बत एक गांव था जहां शहर में पढ़ाई अपने मकान बनाए और खुद और मोहब्बत के साथ सारी दुनिया की खुशियों के पीछे वह दिन दिन उस मोहब्बत की गलियों में तलाश करता जिसकी सबसे ज्यादा संजीदा पुर्जा नहीं। उसके घर में हर समय घर सामान और बेमिसाल चीजें आती रहती थीं। परिवार भी था, माँ बाप भी खुश थे, लेकिन मोहब्बत में यह दर्द एहसास नहीं ही हो रही थी। हर तरफ मोहब्बत की बात हो रही थी। एक गांव में एक मोहब्बत जो कभी समाज भूल गया। उसने मोहब्बत पाने वाले जरूरतमंद के लिए कुछ मोहब्बत और उसका परिवार अकेले खुदा से उठकर मोहब्बत आई और अपने कुछ किया और बोले, मोहब्बत से मजबूर आकर कुछ कर दे। वो नेक लोग आते हैं वो छोड़ देते हैं और जो यहीं चले जाते हैं वो छोड़ देते हैं मोहब्बत के साथ। अभी भी उसने मोहब्बत जो हो रहा था एक मोहब्बत का इशारा चला गई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है। देखा यह गलती से मोहब्बत भी ना प्यार से मुस्कुराई, कुछ कहा तेरी मेहनत अक्ल की मोहब्बत का परिवार के लिए मोहब्बत बिल्कुल बेमिसाल नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि जब तुम उससे कहां लाओगे? खोड़कर आराम से बैठा कि क्या हाल है, जानोगे? अब घर स्थित पर देखता सब कुछ चला गया। मोहब्बत ने मुस्कुराकर जवाब दे दिए कि तुम्हारे हाथ की मेहनत को कभी ना भूलेंगे। अब कोई और तुम्हें दोबारा निभा सकेगा। यह परिवार मोहब्बत का ही है। एक उदाहरण दिया गया। मोहब्बत ने कहा, अगर तुम्हें नहीं है इस संसार से जाना हो तो तुम अपने साथ यह सारा घर सारी जमीनों को ले जाओगे, नहीं ना दूसरी। जब यह छोड़ देते हैं इसलिए जो आपके पास है उनका ख्याल करो। मैंने वह इंसान देखा है जो एक दिन कहता है कि मेरी मोहब्बत हो गई है, और वही इंसान अगले दिन यह कहता है। मोहब्बत ने खुदा कहा कि मोहब्बत की तो मोहब्बत भी सच्चा होगा जो मोहब्बत देता है। सच्ची मोहब्बत दिलों से पुकार। मोहब्बत बात यह है कि रिश्ते कभी किसी हमेशा अपनी जिम्मा की होती है। हमेशा याद रखो कि जीवन आसान नहीं है। उसकी मेहनत और खुशी तभी है जब आप खुद को खुदा पर भरोसा करो और अपनी मां को याद रखो। मोहब्बत उस इंसान को अंधा कर देता है। कमाने वाला इंसान होता है, जैसे कोई कमाने जाते हैं, इसलिए अपने कर्मों को अच्छे समझो।
और हर किसी से प्रेम करो। यही मोहब्बत है, यही सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत के मन में जब मोहब्बत हो तो दिल से प्रेम होता है। मोहब्बत बिना किए भी केवल अपनी मेहनत के जरिए भी प्यार करता है और अपना परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर देता है। उसी ने सोचा कि अब उसने अपने बच्चों को केवल धनवान बना दिया, लेकिन सही संस्कार और जीवन जीने की कला नहीं सिखाई तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन ने अपने जीवन को फिर से सोचने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब से वह न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देगा, बल्कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन की सही मायने भी सिखाएगा। यह भी तय किया कि वह अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएगा, ताकि वह लोगों के जीवन में कुछ अच्छा योगदान कर सके। मोहन के इस बदलाव से उसके परिवार का वातावरण भी बदल गया। अब घर में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे संबंधों की बातें भी होने लगीं। मोहन के बच्चे भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर अच्छे संस्कार और नैतिकता का पालन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली संपत्ति हमारे अच्छे कर्म, संस्कार और नैतिक मूल्य है, न कि भौतिक वस्त्र और संपत्ति। जीवन में केवल धन संपत्ति जुटाने के पीछे भागना व्यर्थ है। अगर हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं, बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन के सही मूल्य सिखाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियों उन्हें डुबोती है जिनके इरादे डगमगाते हैं, जिनके दिल में नेक नियत होती है। उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुमसे खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का अतपस असली व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। अगर उसकी आदत देखनी ही तो उसे स्वतंत्र कर दो। नियत देखने ही तो कस दो और गुण देखने ही तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। मृत्यु का डर केवल उन्हीं को होता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारे खून में ही यह विश्वास है कि संसार का यही नियम है, जहां संयोग वहां वियोग भी। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में होती है, न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, मोहन के जीवन में बदलाव से न केवल उसका परिवार खुशहाल हुआ, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी सकारात्मक सोच और समाज के प्रति उसकी निष्ठा से प्रेरित होने लगे। अब मोहन अपने जीवन को केवल संपत्ति और भौतिक सुख के पीछे भागने के बजाय परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्पित कर चुका था। उसने यह समझ लिया था कि असली संतोष किसी वस्तु या धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सही सोच से आता है। उसकी यह सोच धीरे धीरे उसके बच्चों और दोस्तों में भी फैलने लगी। मोहन ने अपने बच्चों को बताया, संपत्ति जुटाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे जीते हैं, दूसरों की कितनी मदद करते हैं और समाज में क्या योगदान देते हैं। महात्मा जी की शिक्षाओं ने मोहन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। अब वह हर काम में ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई से लगा रहता था। उसने सीखा कि सफलता केवल बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि हर छोटे कदम और हर छोटे प्रयास में भी सफलता का बीज छिपा होता है। मोहन के इस बदलाव का असर उसके समाज में भी दिखाई देने लगा। उसके आसपास के लोग जो पहले केवल भौतिक सुखों की ओर भागते थे, अब धीरे धीरे समझने लगे कि असली खुशियां सादगी, संस्कार और दूसरों की मदद में छिपी हैं। एक दिन मोहन ने अपने बच्चों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए केवल दौलत कमाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बनाते हो। उसने उन्हें सिखाया कि धैर्य, सहानुभूति और दया जैसे गुण सच्ची सफलता की कुंजी है। उसके इस विचार से उसके बच्चे भी समाज सेवा में रुचि लेने लगे।
अब वे केवल अपने लिए नहीं सोचते थे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद करने का प्रयास करते थे। समाज के लिए किया गया योगदान सच्ची सफलता का मापदंड बन गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दौलत का महत्व जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म और लोगों के दिलों में जगह बनाना। सच्ची खुशी और संतोष वहीं से आता है जहां आप दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही संदेश मोहन की कहानी से मिलता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, जीवन को निस्वार्थ भाव से जियो और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, बल्कि वह होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के लिए प्रेम होता है। अगर आप दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हो तो वही आपकी असली दौलत है। इसलिए जीवन में हमेशा यह ध्यान रखो कि आपके कर्म कैसे हैं, क्योंकि अंत में वही आपके साथ रहेंगे और दुनिया के दिलों में आपकी पहचान बनाएंगे। कर्म ही असली पूंजी है और इसी से आपके जीवन की सच्ची सफलता मापी जाती है। अकेले रहना शायद कठिन हो, लेकिन गलत इंसान के साथ रहना कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। दर्द बहुत सस्ती चीज है, इसे हर कोई बिना मांगे दे जाता है। शांत रहो, क्योंकि वक्त बदलता है और जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके चलते रहोगे तो एक दिन जरूर मुस्कुराओगा। ऊपर वाले का शुक्रगुजार अदा करो कि उसने हमें उन लोगों में रखा जो तकलीफ सहते हैं, न कि उन लोगों में जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। अपने हक के लिए बेशर्म होना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कभी शर्म नहीं आती। ये मत भूलो कि जब तक तुम काम के हो, लोग तुम्हें पहचानते हैं। जैसे दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही दुनिया का स्वभाव है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिले दुख इंसान को बहुत जल्दी समझदार बना देते हैं। जीवन भी उसी पेड़ और पानी की तरह है, जहां की मन की सरलता और परिवार के संस्कार हैं जो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो वे देंगे नहीं, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें सुनाएंगे। जब हम ना समझ थे तब रोज जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समझदार होते गए, जिंदगी ने हमसे मजे लेना शुरू कर दिया। पहले होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां की एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। आंसुओं से साथ निकले हुए मोती अनमोल होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उनकी भी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार भरोसा उठ जाए तो उसे फिर से पाना बहुत मुश्किल होता है। जो आंसुओं की वजह बनता है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कद्र न करने पर ऊपर वाला शख्स भी छीन लेता है, और वक्त भी हुए वादे और मदद करने वाले इंसान को कभी मत भूलना। दुनिया में किरदार बदल दिए जाते हैं, हकदस्त बदल दिए जाते हैं, और यहां तक कि मंत्र पूरी होने पर लोग भगवान भी बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह हमें समझाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डराए, ईश्वर ने नहीं, ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म अपने परिणाम जरूर देते हैं। हर चीज करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से आप भी बुरे बन जाते हैं। जरा सोचिए, पैर जरा सा फिसला तो सबने चप्पल को दोष दिया, लेकिन वही चप्पल महीनों तपती जमीन और कांटों बचाती आई थी। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया भुलक्कड़ है, वह सिर्फ वही याद रखती है जिससे उसे स्वार्थ जुड़ा हो। नाम और बदनाम होने में फर्क बस इतना कि नाम आपको खुद कमाना पड़ता है, जबकि बदनामी लोग आपको कमा कर दे देते हैं। कभी फुर्सत मिले तो अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। यकीन मानो दूसरों को आईना दिखाने की सारी इच्छा खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंसान मुस्कुराना भूल जाता है।
लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। किस पर नजर ठहरेगी, यह नजर की बात, और कौन किसका बन जाएगा यह किस्मत की बात है। पूर्ण समर्पण मुश्किल नहीं है, मगर समर्पण के लिए दिल में सच्चाई और धैर्य का होना जरूरी है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो सफल व्यक्ति की कहानी जबकि ज्यादा असफल व्यक्ति की कहानी पढ़ो। सफल व्यक्ति की कहानी सिर्फ प्रेरणा देगी, लेकिन असफल व्यक्ति की कहानी तुम्हें सफल होने का ज्ञान देगी। कामयाब होने के लिए एक तरस होनी चाहिए जो आपको रुकने न दे, थकने न दे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिससे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। माचिस की तीली एक जैसी दिखती है, लेकिन कुछ तीलियों ने दी जलाए और कुछ न। घर खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी खुशी होती है वह भी खो जाती है। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखिए, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी है तो वह बेहतर है, और अगर बुरी है तो वह अनुभूत है। अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है, अगर ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अस्त होता सूर्य इस बात का प्रतीक है कि अंत भी, जो कठिन समय में अपनों का सही वजह दिखा देता है, झूठ बोलते हैं। वे लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, कई अपनों से वाकिफ हैं जो पत्थर के बने हैं। कई रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। आपका वातावरण आपकी पहचान बना सकता है। जब भी हार मानने का मन करे तो दिल कहता है एक बार और कोशिश कर। अच्छे गुण दिखे तो उन्हें मन के कैमरे में कैद कर लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग नाम से पहचानते हैं, पर याद स्वभाव से रखते हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। हर रोज एक नया नुक्ता मिल जाता है, यही जीवन का सबक है। हम हमेशा सुधार की गुंजाइश रखते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी की उम्मीद जन्म देता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है कि कोई आपको छोड़ सके पर कभी भूल न सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होते हैं जो वह खाते हैं, ज्यादा बीमार होते हैं उन चीजों से जो आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपकी इंतजार करते हैं। वह उन भावनाओं से होता है जो उसे अंदर से खा रही होती हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे सलाह लेते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम किससे सलाह लेते हैं। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं होता, और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल हमें समझने का मौका देता है, और आने वाला कल जीने का एक और मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समय भी बीत जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज के दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। खुशियां जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं, चाहे वह एक कप चाय हो या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। स्वयं पर विश्वास करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाता है। हर चुनौती को सीखने का अवसर माने, क्योंकि जो हमें नहीं तोड़ता वह हमें मजबूत बनाता है। दूसरों की मदद करना और ध्यान या योग्य का अभ्यास मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। सही संगति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक लोग हमारी सोच और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंत में यह याद रखें कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे खुशियों से भरने का प्रयास करें।
श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय का कड़वा सच यह है, पहला, परिवार से सदा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज लोग अच्छी सीरत से ज्यादा अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के समय में इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। हम सभी चाहते हैं कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना हो। कुछ लोग उस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मन विचलित रहता है। यह विडंबना है कि हम आराम और संतोष की तलाश में इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन संतोष हमें मिलता नहीं। वन का राजा भी होने के बाद शेर को शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहे कि महाराज आइए, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। याद रखिए, सिर्फ कामना से कुछ नहीं होता, सफलता परिश्रम से ही मिलती है। अगर आप नीचे हैं तो स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां बने रहने के लिए भी निरंतर परिश्रम करना होगा। परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए भाग्य से चीजें कभी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे सुख की कद्र ही नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ दुख भी मिलेगा। इन सब से पार होकर ही हमें आगे बढ़ना है। यही जीवन है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे के लिए रिश्ते निभाना। तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं तो उल्टे नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वह रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका घमंड टूटने मत देना। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर ठोकरें नहीं खाई सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं लेकिन शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस हमें इसका पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछाल रहते हैं। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर टूट जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आंखों में गहराई, दोनों में होती है। खुशी के लिए कर्म करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर कर्म करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ दे तो भी तुम्हें कभी भूल ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही वापस करते हैं।
तुम रिश्ता उससे बनाना जो जानता हो उसे निभाना। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है धक्का देने को। हर शख्स तैयार बैठा है, इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं। वन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, यह पकड़ पकड़ कर लाता है। उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं, अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दिल बड़ा रखें और लोग को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया, जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ मुलाकातें जरूरी हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वह जो हमारे भीतर छिपी हुई वास्तविकता से मुंह मोड़ने का प्रतीक है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग लहरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। उठाने तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने सुकून। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गनवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना केवल ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर हैं, वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हो, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। प्राण जाने के बाद शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं, वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना,
भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना। माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो, बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता है। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। कद्र करोड़ों की है उन लोगों की जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, वह चमत्कार भी जरूर करेगा। जीवन में हर एक कदम पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार का भय मतलब हमेशा अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। जब आप खुद को आत्मविश्वास से भरा पाते हैं, तो उस आत्मविश्वास की रोशनी दूसरों को भी प्रेरित करती है। याद रखें, जो लोग आपकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं, वे वास्तव में आपकी ताकत को समझ नहीं पाते। सच्चे रिश्ते समय की परख में ही बनते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं, तभी आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपसे मुंह मोड़ लेता है। दुख के बाद जब खुशियां लौटती हैं, तो उनकी कद्र और भी बढ़ जाती है। जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में शिकायत करने से अच्छा है कि हम भविष्य में सकारात्मक और निर्धारित रहे। कभी कभी अकेलेपन का अनुभव करना भी जरूरी है। यह आध्यात्म हमें हमारे आंतरिक स्व से जोड़ता है और हमें अपने सपनों की खुशबू को महसूस करने का अवसर देता है। समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपकी सोच और प्रवृत्ति ही आपके जीवन दिशा तय करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मकता से दूर रहें। जीवन में एक बात याद रखें, आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में होती है। जब आप अपने अंदर की खुशियों को पहचानते हैं, तो हर परिस्थिति आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम अपने दुखों को भी खुशियों में बदलना सीख जाते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, बल्कि यह है कि आपने संघर्ष किया है और सीखा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वह सबसे अनमोल होती है। दूसरों की खुशियों में हमारी अपनी खुशियों का सर्वश्रेष्ठ रूप छिपा होता है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। अगर हम एकजुट होकर काम करें, तो हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। अंत में जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए हमें अपने उद्देश्यों पर केंद्रित रहना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। याद रखें, हर कठिनाई एक नई संभावना लेकर आती है, इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो और अपने सपनों के प्रति स्थिर रहो। तो मित्रों, आपने इस प्रस्तुति में गीता उपदेशों के बारे में जाना है। यदि मित्रों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।